नमस्कार दोस्तों। प्रीवियस पेपर के प्रश्नों का जो सीरीज शुरू किया गया था उसका ये 8वां सेट है। और दोस्तों इन प्रश्नों के साथ साथ हम लोग इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को भी देखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के क्लासेस शुरू करते हैं। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? ये दोस्तों 1498 में, ठीक है। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था। अब देखिए इससे जुड़े हुए प्रश्न क्या क्या पूछे जाते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? ये पुर्तगाल का निवासी था, ठीक है। ये एक पुर्तगाली यात्री था। कब आया था? 1498 में। और देखिए दूसरी बार कब आया था? ये दोस्तों 1502 में, ठीक है। ये भी पूछा गया है एग्ज़ाम में। 1502 में दोबारा आया था। देखिए 1498 में वो चले गया था आकर, फिर दोबारा आया था 1502 में, तो इसे भी याद रखिएगा। और देखिए भारत की खोज किसने की थी यदि पूछा जाए तो ये आंसर होगा वास्को डी गामा, ठीक है। और देखिए कालीकट का वर्तमान नाम क्या है? यह है कोझिकोड, ठीक है, कोझिकोड। और कहाँ है ये केरल में है, ठीक है। तो इतने सारे प्रश्न बनते हैं। बांग्लादेश ने स्वतंत्रता कब हासिल किया था? ये दोस्तों 16 दिसंबर 1971 को, ठीक है। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्रता हासिल किया था या स्वतंत्र हुआ था। देखिए स्वतंत्रता हासिल करने से पहले बांग्लादेश का नाम क्या था? ये दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव कहाँ स्थित है? ये दोस्तों अंटार्कटिका भूखंड में है, ठीक है। पृथ्वी का दक्षिणतम ध्रुव कहाँ है? अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। सबसे छोटा दिन कब होता है? ये दोस्तों 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। और देखिए यदि पूछा जाता सबसे बड़ा दिन, ये छोटा की जगह यदि बड़ा होता, सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। देखिए इसे याद रखने के लिए सबसे पहले आप ऐसा एक चार्ट बना लीजिए। 21 और ये है 22, ठीक है। 21 जून है और 22 दिसंबर है। इसे नॉर्थ साउथ नॉर्थ, ठीक है। अब देखिए जब बड़ा दिन पूछा जाए, सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। और यदि पूछा जाए सबसे छोटा दिन, तो सबसे छोटा दिन होता है 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में। देखिए यहाँ पे है 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। तो ऐसा चार्ट बना के आप याद रख सकते हैं। महानदी कहाँ गिरती है? यह दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में महानदी गिरती है। देखिए इससे जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। महानदी कहाँ से निकलती है? ये दोस्तों छत्तीसगढ़ के सिहुआ से, ठीक है। छत्तीसगढ़ के सिहुआ से महानदी निकलती है, ठीक है। महानदी छत्तीसगढ़ के सिहुआ से निकलती है और गिरती है बंगाल की खाड़ी में। और देखिए दोस्तों महानदी पर भारत का सबसे लंबा बांध बना हुआ है जिसका नाम है हीराकुंड बांध, ठीक है। हीराकुंड बांध कहाँ है? यह है महानदी पर बना हुआ है, ठीक है। और देखिए हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, इसे भी याद रखिएगा। होम्योपैथी का जन्म कहाँ हुआ है? ये दोस्तों जर्मनी में हुआ है, ठीक है। होम्योपैथी का जन्म कहाँ हुआ है? ये दोस्तों जर्मनी में हुआ है। और देखिए होम्योपैथी का जन्मदाता किसे माना जाता है? हैनीमैन को, ठीक है। हैनीमैन को होम्योपैथी का जन्मदाता माना जाता है। और होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? इसे भी याद रखिए 10 अप्रैल को, ठीक है। 10 अप्रैल को होम्योपैथी डे मनाया जाता है। तो ये सब इतने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बटरफ्लाई शब्द का संबंध
किससे है, किस खेल से है, ये दोस्तों तैराकी से है। ठीक है, देखिए बटरफ्लाई के अलावा और भी पूछे जाते हैं फ्री स्टाइल और है ब्रेस्ट स्ट्रोक। ठीक है, फ्री स्टाइल और ब्रेस्ट स्ट्रोक और बटरफ्लाई, ये तीनों पूछे जाते हैं। बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक और है फ्री स्टाइल, ये तीनों तैराकी से जुड़ा हुआ है। ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम में। लिबर्टी की प्रतिमा कहाँ है, ये दोस्तों न्यूयॉर्क नगर में है। ठीक है, लिबर्टी की मूर्ति प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जिसे कहा जाता है, लिबर्टी भी कहा जाता है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो लिबर्टी की प्रतिमा कहाँ है, ये दोस्तों न्यूयॉर्क नगर में है। ठीक है, और देखिए लिबर्टी की प्रतिमा जो है वो तांबा का बना हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस, यहाँ प्रिंट गलत हो गया दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, ये दोस्तों 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 12 जनवरी के, और 12 जनवरी किसका जन्म दिवस है, ये दोस्तों विवेकानंद का जन्म दिवस है। ठीक है, विवेकानंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। और देखिए यदि पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, यह है राष्ट्रीय, यदि अंतर्राष्ट्रीय पूछा जाए तो यह 12 अगस्त। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप कितना होता है, ये दोस्तों 4 फुट होती है। ठीक है, क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है, 4 फुट होती है। यदि आप लोग मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप लोग बताइएगा चाइना मैन और गुगली किस खेल से संबंधित हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी, ये दोस्तों लुई पास्चर ने। ठीक है, रेबीज के इलाज की खोज की थी लुई पास्चर ने। ठीक है, देखिए रेबीज बीमारी किससे होती है, कुत्ते के काटने से होती है। ठीक है, कुत्ते के काटने से रेबीज बीमारी होती है। जल की कठोरता, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है, ये दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। ठीक है, यहाँ सिर्फ मैग्नीशियम दिया हुआ है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण जल की कठोरता होती है। गन धातु या बेल मेटल, गन धातु या बेल मेटल किसका मिश्र धातु है, ये है दोस्तों तांबा टीना जस्ता। ठीक है, तांबा टीना जस्ता, यहाँ तांबा जस्ता और टीना दिया हुआ, आप लोग मुंह में सेट करने के लिए तांबा टीना जस्ता। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, तांबा टीना जस्ता। ठीक है, देखिए परावर्तन के कारण क्या होता है दोस्तों, यह है सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू द्युतिहीन दिखाई देता है। ठीक है, परावर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू द्युतिहीन दिखाई देता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। ठीक है, 1/81 है चंद्रमा का द्रव्यमान। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ये दोस्तों रूस के संविधान से। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों अधिकार यदि पूछा जाए तो अधिकार अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और देखिए दोस्तों इससे भी मौलिक कर्तव्य से जुड़े हुए मैंने इसके पहले वीडियो में बता दिया है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा
और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।